नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है, छायावाद को हम लोग कर रहे थे। कल बारिश की वजह से हम यहीं तक कर पाए थे कि दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र के बारे में, जिसमें कि युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण किया गया। इसके आगे हम आज की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, हम हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की है, किसने की है? तो श्याम लाल पार्षद ने की है। अगला प्रश्न है हमारा, बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है क्या? तो बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है नवीन। इसका पूरा नाम लिखाता है क्या? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब यहाँ पे दिनकर की कृति का क्रम लगाना है। तो यहाँ पे दिए गए रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। बताना है, सही जवाब दीजिएगा। तो आपको पता है कि रसवंती जो है वो 1940 हो जाता है। कुरुक्षेत्र की बात कर लेंगे तो 1946, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961। और इसे उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु ली गई है, किससे ली गई है? तो महाभारत से। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है ये? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अगला प्रश्न है हमारा, बताइएगा कि अच्छा ये वाला गलत पूछा है ना, इसमें हो सकता है इसकी और से विधाएं पूछी गई हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये यूथ वाला प्रीवियस ईयर से उठा गया, वन लाइनर किया गया, इसीलिए इसमें से ये पूरी व्याख्या, इसकी इस प्रश्न में इसकी पूरी व्याख्या की जरूरत थी, ठीक है। इसीलिए इसको स्किप करते आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, श्रद्धा के प्रति की उक्ति है, किसकी उक्ति है? श्रद्धा के प्रति की। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत है कौन सा? तो हिमहास जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का गद्य गीत है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ है, किस नाम से? तो चित्रधार के नाम से। पंचवटी प्रसंग किसका है? तो निराला जी का है। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गाथा अंकित की गई है, गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की। आगे चलेंगे हम, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन। राम की शक्ति पूजा में ये निराला की पंक्ति किससे ली गई है? तो राम की शक्ति पूजा से ली गई है, ठीक है। और ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगे हुए हैं और ये नेट में पूछा गया प्रश्न ही है, जो कि इसमें से पूछे गए हैं, क्वेश्चंस बने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा में के लिए उन्हें पुरस्कार मिला है, कौन सा? तो शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे हम दोस्तों, छायावाद के कवि जिनका काव्य अरविंद दर्शन के जीवन दर्शन से प्रभावित है, अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है, तो कौन है वो? तो पता है कि सुमित्रा नंदन के काव्यों को हम रचनाओं को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें कि एक हमारा अरविंद दर्शन भी आता है। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक है कौन सा? तो महामानव। सॉरी दोस्तों, ये बारिश की वजह से ना तबीयत थोड़ी सी ये हो गई है। अगला प्रश्न था हमारा कि महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है कौन सा? प्रतिविज्ञा दर्शन। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पंक्ति किसकी है बताना है। तो ये बहुत फेमस पंक्ति है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। ये बहुत बोली भी जाती है, हमारे दिनचर्या में भी गाई भी जाती है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। छायावादी कवि नहीं है तो मिथिलेश शरण गुप्त। आपको पता है कि ये द्विवेदी युग के हैं। किसका है? द्विवेदी युग का है, ना कि छायावादी का। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, हो सकता है इसमें से छायावाद की प्रवृत्तियों को दिया गया हो। तो जैसा कि आप जानते हैं इतिवृत्तात्मक भी जो है हमारा द्विवेदी युग का ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम लग रखा है। प्रबंध काव्य विधा की कृति है कौन सा? लोकायतन। लोकायतन किसके जीवन पर है? तो ये गांधी जी के जीवन पर है। आपको बताना है कि लोकायतन किसकी रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
तुलसीदास के रचनाकार हैं कौन? तुलसीदास रचना है, किसकी रचना है? तो ये निराला जी की रचना है। महादेवी वर्मा के यामा में संकलित नहीं है, तो कौन सा है जो यामा काव्य संग्रह में संकलित नहीं है? तो दीपशिखा। दीपशिखा का समय कब आता है आपको पता होगा, 1942। ठीक है। अगर हम बात कर लेंगे यामा में कौन कौन सी कविताएं संकलित है, तो 4 कविताएं संकलित है। कौन कौन सा? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, सांध्य गीत, ये इसमें संकलित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में विचार किसका है? तो ये खुद प्रसाद जी का है। ठीक है। कामायनी रचना भी इनकी है, जयशंकर प्रसाद की, और इन्होंने ही कहा है। अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वभावनुमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। कथन किसका है? तो ये भी परिभाषा जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, दिनकर के रचना में उर्वशी आ जाता है, सामधेनी और रसवंती। हो सकता है एक इसकी रचना होगी जो इसकी नहीं होगी, ऐसा पूछा गया होगा प्रश्न हमारा। ठीक है। तो दिनकर की बात कर लेंगे, उर्वशी का समय आ जाता है 1961 ईस्वी, सामधेनी का समय आ जाता है 1947 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, महाराणा का महत्व रचना किसकी है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है हमारा कि हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले। पंक्ति किसकी है? ये भगवती चरण वर्मा की है। अगला है, ये वाला छूट गया ना हमारा, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलासिती आनंद आखंड घना था। पंक्ति किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है। सारे हमारे प्रीवियस में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है। निराला जी द्वारा रचित खंडहर के प्रति किस टाइप का गीत है? तो संबोधन गीत है ये। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कौन सा? चित्राधार। अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभावमय पर विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये शुक्ल बाबा का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। अगला पंक्ति देखेंगे हम, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लालिमा में जीवन का उल्लास देखा। पंक्ति किसकी है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। अगला आगे बढ़ेंगे हम, प्रश्न है हमारा, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। किसका कथन है? तो ये भी शुक्ल बाबा का, चाहे रामचंद्र शुक्ल। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है, तो प्रभात फेरी जो है वो हो सकता है इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना के बारे में विकल्प दिया गया हो। आगे देखेंगे हम प्रश्न, अच्छा ये वाला कामायनी से बना है। अगला देखते हैं यहाँ से, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं कौन? तो केचुआ छंद, मुक्त छंद, निराला जी। अगला प्रश्न है फिर हमारा, तुम वहन कर सको जन मन में मेरा विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। सुमित्रा नंदन की पंत की पंक्ति किससे उद्धृत है? तो ये ग्राम्या से उद्धृत है। अगला प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जिसकी कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है, तो कौन सा है वो? तो सप्तपर्ण है। अगला प्रश्न है, छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादावादी के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम है। छायावाद के संबंध में ये मत किसका है? तो ये नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है हमारा, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्ति किसका है? तो ये निराला जी का है। आगे देखेंगे, ये इसके विशेषता की और पंक्ति दी गई है। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ कि महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं कौन सी, क्या कहते हैं? तो छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है। महादेवी वर्मा के गीतों में अनूठी व्यंजना है। आगे बढ़ेंगे फिर,
यहाँ पे देखिए, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका का सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। तो ये काव्यांश किसकी है, मतलब किसके संबंध में है? पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न हम कि किरण तुम क्यों बिखरी हो, आज रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किजलंक समान, उड़ती हो परमाणु पराग। पंक्ति किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। वह आलोचक जिन्होंने प्रसाद को छायावाद का जनक माना, तो इलाचंद जोशी ने इसे छायावाद का जनक माना है। राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद का काव्य जो स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है, कौन सा है दोस्तों? तो वो है आंसू। ठीक है, आगे देखेंगे चित्राधार, जयशंकर प्रसाद का ब्रज भाषा का प्रथम काव्य कृति है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किसके लिए? यामा के लिए, मैंने ऊपर भी अभी बताया था। ये ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे लिखने में आपको ये रिपीट हुए, बल्कि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए प्रश्न यहाँ पे रिपीट हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नेट हो गया, या फिर टीजीटी हो गया, या फिर पीजीटी हो गया, या फिर किसी अदर भी सेट के एग्ज़ाम हो गए, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के जो हैं, इतना कि DSSSB वाला भी एग्ज़ाम है, मतलब सारे के इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। यूथ वाला में आपको भी ये चीज़ पता होगा कि यूथ कंपटीशन का जो बुक आता है उसमें सारे प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे सोल्यूशंस भी मिलते हैं हमें, आप लोगों के पास भी होंगे। चलते हैं आगे हम। वह आलोचक जिनका कथन है कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान होना ही छायावाद है, तो कौन वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संग्रह है, कौन सा? तो सांध्या काकली जो है वो निराला जी की कविताओं का संग्रह है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं सजी, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्ति किसकी है? तो ये सरोज स्मृति से ली गई है। और किसकी सरोज स्मृति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है पंक्ति, और ये हमारे नेट में पूछे भी गए थे, इसीलिए प्रीवियस ईयर में आए भी हैं। जो थोड़ा से हाई लेवल के प्रश्न होंगे ना, वो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से, थोड़ा बड़े टाइप से, तो वो नेट में ऐसे हमारे प्रश्न बनते हैं। जो वन लाइनर टाइप से वो ज़्यादा टीजीटी पीजीटी का होगा, DSSSB वगैरह का होगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का भी थोड़ा सा लेंदी होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पंत का काव्य संग्रह है, कौन सा? उच्छ्वास। निराला की काव्य रचना है परिमल, का समय कितना आता है? 1930। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न बताइएगा। अगला है आपका कि वह कवि जिसका पहले नाम गुसाई दत्त था, कौन है वो? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो पता है कि ये मध्यम वर्ग और पूंजीवादी वर्ग के बारे में बताया गया था, तो ये पूंजीवादी वर्ग का प्रतीक है। कुकुर मुत्ता कविता से ली गई है। ठीक है, आगे देखेंगे कि कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है किसे? तो महादेवी वर्मा को। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि महादेवी वर्मा और निराला जी काफ़ी मतलब जुड़े हुए थे, दोनों लेखक लेखिका, और ये दोनों भाई बहन का संबंध भी था, दोनों में काफ़ी अच्छे भी थे, इन दोनों का रिश्ता भी। अरुण या मधुमय देश हमारा, पंक्ति किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। आंसू काव्य का प्रकाशन कब हुआ है? 1925 ईस्वी में। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, पंक्ति किसकी है? तो राम की शक्ति पूजा से ली गई है। किसके राम की शक्ति पूजा है? तो निराला जी की। ठीक है, अब ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसकी रचना है, बहुत आसान है ये सब। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूं, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा का। निहार काव्य संग्रह किसका है? तो महादेवी वर्मा जी का। आगे बढ़ेंगे हम। बादल राग कविता किसका है? तो निराला जी का है। सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजयी। करुण रस प्रधान है कौन सा? तो आंसू, जो कि प्रसाद जी का है। किसका है? प्रसाद जी का। और आंसू का समय 1925 ईस्वी आता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलेंगे। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गुथा जाऊं, पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है कौन सा? हिम तरंगिनी, काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे हम।
मुक्त करो नारी को, चिरवंदनीय नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को, नारी भाव से संबंधित पंक्ति किससे है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। पंक्ति बहुत अच्छी है कि मुक्त करो नारी को, चिरवंदनीय नारी को। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर, लेखक कौन है? ये आत्मकथा है, जो क्या भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से 100 पन तक। तो ये जो 4 भागों में है, तो पता है ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। आगे देखेंगे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना लिखी है किसने? काफी अच्छी वंदना है और आप इसे डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं पूजा के समय। वरदे वीणा वादिनी वरदे, पंक्ति किसकी है? कविता ये बोल सकते हैं वंदना, तो निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखते थे कौन? एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता कौन लिखते थे? बहुत आसान है, माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि सुमित्रानंदन पंत ने अपने वीणा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, वीणा काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। किस रचना को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा जाता है? प्रश्न बनेगा तो वीणा। ये किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने अपनी रचना वीणा के लिए कहा है। कमायनी के नवम सर्ग का नाम क्या है? तो नवम सर्ग का नाम क्या है हमारा? इड़ा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कृतवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है क्या? राम की शक्ति पूजा। आपको ये भी जानना जरूरी है कि राम की शक्ति पूजा में बहुत जगह तो ठीक है कृतवास रामायण, इसके अलावा और भी 1-2 रचना है जो कि प्रभावित है, राम की शक्ति पूजा से प्रभावित होकर लिखे गए हैं, मतलब उन रचनाओं से प्रभावित होकर राम की शक्ति पूजा लिखी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, वह कवि जिसने कुकुरमुत्ता कविता लिखी, तो किसने लिखी है? निराला जी ने। दिनकर की रचना है कौन सा? रसवंती। प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य है कौन सा? आंसू 1925। ठीक है, उर्वशी काव्य रूप है महाकाव्य। उर्वशी 2 रचना है, एक तो हमारा प्रसाद जी का भी आता है, एक हमारा दिनकर जी का भी आता है। ठीक है, और दिनकर जी का जो है वो गीति नाट्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये महाकाव्य वाला पूछा गया है। उर्वशी ये प्रसाद जी वाला है, किसका वाला है? प्रसाद का है। ठीक है, अगला देखेंगे, वह कवि जिसने केचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है, बताना है वो कौन है? तो आप उसे केचुआ छंद कह लीजिए या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं? मुक्त छंद कह सकते हैं। मनुष्यों की तरह भी छंदों की मुक्ति होनी चाहिए, तो ये निराला जी का है। ठीक है, निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है कौन सी? तो कुकुरमुत्ता निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्राकृतिक निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेशों को है, यह कथन किसका है? तो आपको भी पता है कि जैसे कि प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा अगर प्रकृति के बारे में किसी ने चित्रण किया है तो आपको छायावाद के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत के जी मिलेंगे। ऐसे आपके 4 स्तंभ जो होते हैं, जिसमें कि आप प्रसाद जी को बोल सकते हैं, निराला भी बोल सकते हैं और महादेवी वर्मा भी बोल सकते हैं, तो ये सबने भी चित्रण किया है। लेकिन प्रकृति का सुकुमार क्यों, इसे ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने तो बताया ना कि सबसे पहली प्रेरणा इसे जो मिला है, निरीक्षण मिला है, वो प्रकृति से मिला है, तो पंत जी के बारे में कहे जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा। प्रश्न है आपका कि गीत गुंज नामक संकलन रचना है, किसकी है? तो निराला जी की। ठीक है, बिल्कुल सही है। पंत जी का महाकाव्य है कौन सा? लोकायतन। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? तो निराला जी की पुत्री है, जिनका निधन हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है कौन सा? अनामिका। समय इसका कितना आ जाता है? 1938 ईस्वी। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा सा डेट में आपको अंतर भी मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मैं नीर भरी दुख की बदरी। महादेवी वर्मा के उपयुक्त गीत इनके सांध्य गीत काव्य संग्रह से संबद्ध है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण है, बताना है जल्दी से। तो किसका है? नंदुलारे वाजपेयी जी का। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार हैं कौन? निराला।
वह कवि जो अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए। कौन है वो बताना है जल्दी से। सुमित्रानंदन पंत जी। आगे चलेंगे हम। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य कृति है हम विश्वाई जन्म के। छायावादी कवि नहीं है, तो शिव मंगल सिंह सुमन जो है वो छायावादी के अंतर्गत नहीं आते हैं। आधुनिक मीरा कहा जाता है किसे, तो महादेवी वर्मा को। प्रकृति का सुकुमार या राजकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ना छायावाद की सृष्टि होती है, कथन किसका है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। अगला चलेंगे हम यहाँ पे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है क्रम। निहार, नीरजा, सांदगीत और दीपशिखा। तो पता है निहारा है 30 में, नीरजा ने 35 में, संध्या में, सांदगीत 36 में, मैंने ऐसे ही इसको याद किया है, और दीप जलाया है 42 में। ठीक है, आगे चलते हैं। वह संपादक जिसने निराला की कविता जूही की कली को बिना प्रकाशित किए वापस किया था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, आगे देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है कौन सा, गिरजे का घंटा। हो गया व्यर्थ जीवन मैं रन में गया हार, पंक्ति में निराला की वनबेली कविता से ली गई है। ये याद रखना है बस कि वनबेली कविता जो है किसकी है, तो निराला जी की है। छायावाद युग में लिखी गई कविता ब्रज रस के रचनाकार कौन है, रॉय कृष्ण दास जी। पंत की प्रबंध कृति है जो 2 खंड बाह्य परिवेश और अंतःस्थित चैतन्य में विभाजित है, तो लोकायतन है। हरिवंश रॉय बच्चन काव्य धारा से संबंधित है किससे, हालावाद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। आगे चलेंगे फिर हम। जयशंकर प्रसाद की कृति है झरना है, लहर है, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है कि झरना का समय कितना आ जाता है हमारा, तो झरना आ जाता है 1918, लहर 1933, ध्रुव स्वामिनी 1933, स्कंद गुप्त 28। ये दोनों नाटक है। ठीक है, बाकी ये इनका काव्य रचना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया हरिवंश रॉय बच्चन की रचनाओं का क्रम पूछा गया था। तो सबसे पहले तो पता है निशा निमंत्रण 38 में आ जाता है, मिलन यामिनी 1950 में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका मुझे समय नहीं मिल पाया है। आगे चलेंगे। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं कौन, हरिवंश रॉय बच्चन जी। अपराजिता के लेखक हैं कौन, रामेश्वर शुक्ल आंचल। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, हरिवंश रॉय बच्चन। शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरे, पंक्ति किससे संबंधित है, मधु कलश से। हिंदी काव्य रामेश्वर शुक्ल आंचल मंसलनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मंसलनवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं हिंदी में, तो रामेश्वर शुक्ल आंचल। यहाँ पे भी यही नाम होगा, रामेश्वर शुक्ल आंचल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है कौन सा, कुमकुम। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की। मौर्य विजयी सियाराम शरण गुप्त जी का है। अगला देखेंगे हम। प्रश्न है आपका कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध है जैसा कि मध्य काल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल ये कथन किसका है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ऐसा कथन किसने कहा है, किससे उद्घोषित है ये, तो महादेवी वर्मा जी से। अगला प्रश्न देखेंगे। मनु ने श्रद्धा को वसंत का दूत कहकर संबोधित किया है, किसे संबोधित किया है, तो कमायनी को।
कमायनी के प्रारंभ से लेकर वासना तक के सर्गों का क्रम लगाइए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये 15 सर्ग हैं इसके। आगे देखेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और सरोज स्मृति 2 कविताओं का सार तत्व है। आगे बढ़ेंगे, कमायनी में श्रद्धा काम गोत्र की है। छायावाद शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है इतिवृत्तात्मकता। जैसे कि पता है इतिवृत्तात्मकता हमारा किससे संबंधित है? द्विवेदी युग से संबंधित है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। पंक्ति है निराला जी का सरोज स्मृति से। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, पंत जी का है, सुमित्रानंदन पंत। मधुशाला में हरिवंश रॉय बच्चन ने प्रयोग किया है। कौन से छंद का? तो रुबाइयां छंद का प्रयोग किया है। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं कौन? नरेंद्र शर्मा। आगे देखेंगे, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है इनका, पंत जी का, तो है स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण। आगे बढ़ेंगे, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद का है। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सांदे गीत महादेव वर्मा का। गुंजन सुमित्रानंदन पंत का। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन लिखते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी कहे जाते हैं या लिखते हैं। प्रसाद ने अपनी कमायनी रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, वह धारा जिसका काव्य भौतिक और आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष का ज्वालांत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है, तो कौन सा है वो? छायावाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, प्रसाद जी का कथन है। सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति नहीं है दीप शिखा। अब बताइएगा मुझे कि दीप शिखा किसकी कृति है? जो कि पंत जी की नहीं है तो देवी जी का हो सकता है। देवी जी से समझ लीजिएगा आप किसकी, कौन सी देवी जी के छायावाद में बात हो रही है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमित्रानंदन पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवानी रचनाएं हैं प्रगतिवादी विचार की। कमायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 15। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, पंत जी की पंक्ति है। इसके रचनाकार कौन है? पंत जी है। आगे बात कर लेते हैं, पंत की काव्य कृति को क्रम में लगाना है। ग्रंथि आ जाता है 20 में, 1920। गुंजन 1932, युग का अंत होगा 36 में, युगांत 39, युगवानी। स्वर्ण धूलि 47, 1947। ठीक है, आगे चलेंगे हम। कमायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा प्रतीक है किसका? तो ये बुद्धि का प्रतीक है। कमायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पुरुष स्रोत सी बहा चलो, जीवन के सुंदर समतल में, लज्जा सर्ग से ली गई है, कमायनी की पंक्ति है। कमायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, वस्तु विन्यास की दृष्टि से कमायनी को दुखांत रचना मान लेने से कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। निराला दार्शनिक कवि हैं, रामविलास शर्मा जी का कथन है। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है कौन सा? तो कमायनी। बच्चन जी की मधुशाला विधा है, काव्य है। गंधविथि के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, इंपॉर्टेंट है। जो नए नाम मिल रहे हैं उसे नोट डाउन कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद की मधुचर्य कहने वाले हैं कौन? छायावाद को मधुचर्य कहने वाले हैं कौन? शुक्ल बाबा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गा कोकिल
बरसा पावक कन, पंक्ति किसकी है? तो पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है किसने? नामवर सिंह ने। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत का। निहार रश्मि निर्जा ये काव्य संग्रह हैं किसके? महादेवी वर्मा जी के हैं। निहार, रश्मि और निर्जा। श्रद्धा नामक पात्र है कामायनी में, कामायनी के प्रमुख पात्र है कौन? मनु। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है परिमल, पता है आपको? परिमल इनका नहीं है, किसका है ये? निराला जी का है। हालावाद के प्रतिष्ठापक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कुकुरमुत्ता, ये नए पत्ते तथा तुलसीदास कृति निराला जी की है। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा हैं। आगे चलेंगे। जूही की कली निराला। नौका बिहार सुमित्रानंदन पंत। नदी के द्वीप अज्ञेय। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ेंगे हम। छायावाद के 4 स्तंभों में प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। वह समीक्षक जिसने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवांत तत्वों का समावेश है, कौन है वो? डॉक्टर नगेंद्र जी। छायावादी चेतना को मूर्ति मान करने वाली काव्य कृति का प्रकाशन कामायनी का हुआ है कब? 1935। कहीं कहीं 36 भी मिलता है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में, पंक्ति किसकी है? तो ये प्रसाद जी की ही पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद। प्रकृति का सुकुमार कवि सॉरी। आगे बढ़ेंगे हम। कितना बचा है थोड़ा सा देख लें, कर पाएंगे या नहीं। देखते हैं, थोड़ा सा बचा, कर ही लेते हैं। वह कवि जिसके समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता की विशेषता एक साथ मिलती है, तो निराला जी। पंत की ताज कविता प्रगतिवादी से संबंधित है। अगला प्रश्न है। प्रश्न आपका कह रहा है, बताइएगा आंसर क्या होगा आपका, कि श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है, उसका क्या बेसिकली जो कारण है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कारण है इसका, श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में जल प्लवन की घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। निराला की रचनाओं में से वह रचना जिसके हिंदी का शोक गीत कहा जाता है, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति किसका है? निराला का है। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। ग्रंथि, ग्रंथि, आंसू, यामा और बेला। ग्रंथि किसका है? ग्रंथि आपको पता है पंत जी का है, 1920 ईस्वी। किसका है? पंत का। आंसू का समय आ जाता है 1925 ईस्वी। किसका है? प्रसाद का है। यामा की हम बात कर लेंगे 1936 ईस्वी, और ये किसका है? यामा महादेवी का, महादेवी वर्मा का। बेला की बात कर लेंगे तो 1946 ईस्वी आ जाता है, और ये किसका है? निराला का। ठीक है, तो ये हमारा क्रम पूछे गए थे। आगे चलेंगे हम। वह पुस्तक जिसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, पल्लव। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। उर्वशी चंपू काव्य है, और झरना भी है, जयशंकर प्रसाद की रचना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी। प्रेम पथिक का समय हो जाता है, प्रसाद का है 1914 ईस्वी। आंसू 25, लहर 33, कामायनी 35। सुमित्रानंदन पंत की कृतियों में से वह कृति जिस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है, कौन सी कृति है?
स्वर्ण और रजत शिखर। अगला प्रश्न देखेंगे हम, थोड़े से बचे हैं, कर ही लेते हैं। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास की गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। तो ये किसने कहा है निराला के बारे में? शुक्ल जी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ को महादेवी वर्मा छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है, शुक्ल जी ने। आगे देखेंगे, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेते हैं, उपयोग के लिए गाय घोड़ा पाल लेते हैं, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है। कितने मतलब अच्छी बात कही है। तथा पालित पशु पक्षी के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। कथन किसका है? तो ये महादेवी वर्मा जी का है और काफी अच्छा सा कथन भी है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला जूही की कली अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ था। आगे देखेंगे, मधुशाला किसकी है? हरिवंशराय बच्चन की। छायावाद का प्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान के प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति है कौन सी? तीसरे उत्थान में तो हो जाएगा छायावाद। पहला भारतेंदु, दूसरा द्विवेदी, तीसरा छायावाद। कामायनी पुत्री है किसकी? काम की। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर संकलन में दिखाई देता है। वह कवि जिसकी कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है, सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किससे ली गई है? तो ये कामायनी से प्रसाद कहा। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, निराला जी का है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है कौन सी? शैलीगत। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियादी पर सफल हो सके कौन? निराला जी। कलाधर उपनाम से कौन लिखते थे? प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, पंक्ति किसकी है? निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद की विशेषता हो सकती है विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भाववेश, मूर्तीय विधान। सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन पल्लव काव्य संग्रह में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, राम की शक्ति पूजा प्रभावित थी कृतवास रामायण से। आगे देखेंगे हम, प्रश्न है आपका आगे कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहा जाता है, हिंदी में उसे छायावाद कहा जाता है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से। कामायनी की श्रद्धा प्रतीक है हृदय का। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध था किसका? निराला का। अरविंद दर्शन से प्रभावित थे कौन? पंत जी। आगे देखेंगे, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, महादेवी वर्मा की पंक्ति काफी अच्छी है। उत्तर छायावादी कवि नहीं है राम कुमार वर्मा। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, पंक्ति है किसकी? तो जयशंकर प्रसाद की। वह कवि जिसके लिए हिंदी साहित्य महाप्राण प्रयुक्त होता है, तो हिंदी साहित्य में महाप्राण निराला के लिए प्रयुक्त होता है। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह की चीर हूं, महादेवी वर्मा का है। मैं नीर भरी दुख की बदरी, महादेवी वर्मा का है। छायावादी युग का प्रवर्तक माने जाते हैं किसे? प्रसाद जी को। आगे देखेंगे हम, सही अनुक्रम आपका इसको लगाना है। पहले निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा ऊपर भी रिपीट हो चुके हैं। निराला का व्यंग्य प्रक रचना है कुकुरमुत्ता। एक मिनट दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा लाइट कट गया है।
बस एक मिनट। निराला की बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। पंत के चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वह कवि जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट हुआ, मुकुटधर पांडे जी। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली छायावाद युग की विशेषता है। आधुनिक काल का वह काव्य धारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, तो किसमें है? तो छायावाद के पाई जाती है। निराला का जन्म हुआ था बंगाल में। हृदय का सुकुमार काव्य रचना है शुक्ल जी का। हृदय का हृदय का मधुभार होता है ना, कभी कभी जहन में कुछ और चलता है तो वही बोल देते हैं, तो ठीक वही मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है। हृदय का मधुभार काव्य रचना है किसका? शुक्ल जी का। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, हृदय का मधुभार। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं कौन? तो निराला जी। आकाश गंगा काव्य संग्रह है किसका? तो रामकुमार वर्मा का। सारे महत्वपूर्ण है। सप्तपर्ण महादेवी वर्मा का। आकाश गंगा, रामकुमार वर्मा, सप्तपर्ण महादेवी वर्मा, ठीक है। रबड़ छंद या केचुआ छंद निराला की कविताओं में लक्ष्य कर कहा गया है। मतलब इनकी कविताओं में केचुआ छंद और मुक्त छंद, रबड़ छंद, केचुआ छंद सारा एक को ही कहा जाता है, जो कि निराला जी से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद की वह कृति जिसको पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया, तो कौन से है वो? प्रेम पथिक। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। पहली रचना मुक्त छंद का जूही की कली ही है। आगे देखेंगे हम। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में उत्कर्ष मिलता है अभिव्यंजना का। केवल सूक्ष्म सौंदर्य का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है महादेवी वर्मा ने। प्रसाद की काव्य कृति है उर्वशी, पहले आता है, फिर झरना, आंसू और लहर। तो आपको पता है कि ये आपका हो जाएगा, ये 1933 है, फिर 1925 है। उर्वशी, झरना 1918 आता है। उर्वशी इधर 1909 या 8 के आसपास इधर आता है। पहले मतलब उर्वशी ही होगा। इसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है। आगे देखेंगे। पल्लव का समय 1928, वीणा 1927, गुंजन 1932, स्वर्ण किरण 1947। गीत गुंज किसकी रचना है? तो गीत गुंज है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आगे बात कर लेंगे। पंत की रचनाओं का क्रम, पल्लव आ जाता है हमारा 28 में, गुंजन की बात करेंगे तो 32 में, युगांत हो गया 36 में, ग्राम्य हो गया 40 में। उत्तरायण महाकाव्य किसका है? रामकुमार वर्मा का। छायावाद में सर्वप्रथम सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? तो पहला लेख लिखने वाले छायावाद के समर्थन में मुकुटधर पांडे जी हैं। अग्निपथ के पार, चंदन चांदनी का देश पंक्ति है किसकी? महादेवी वर्मा की। अंग्रेजी स्वतंत्रतावाद काव्य का प्रभाव हिंदी में छायावाद काव्य धारा में दिखता है। छायावाद की विशेषता है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। जूही की कली निराला जी का है। हिम क्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी का। आगे बढ़ेंगे हम, बस लास्ट हो गया हमारा, इतना ही था। सुमित्रा नंदन पंत का है स्वर्ण धूलि, जयशंकर प्रसाद लहर, निराला का हो जाएगा अर्चना, हरिवंश राय बच्चन का एकांत संगीत। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, वह रचना जो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। गीत गुंज सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, आपको बताना है ये किसकी है। महादेवी वर्मा की रचना है क्या? नीरजा। आ रहा है क्या? थोड़ा सा देख ले रहे हैं।
चलिए इतना ही करते हैं, आज बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगला नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे। आप मुझे फीडबैक देके बताइएगा इसमें से कितने सारे प्रश्न आपको नए लगे हैं। सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।